हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू आउट देयर, जो भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी 2026 और पहले तो अपना ना वेट चेक कर लेते हैं कि वेट क्या हुआ है आज, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूं अभी। तो पहले वेट चेक करते हैं ना। सो व्हाट्स द वेट टुडे? तो वेट है 94.70, तो थोड़ा सा कम ही है, लेकिन स्टेबल्ड है जहां पे मैं चाहता था। 200-400 ग्राम आगे पीछे है, स्टेबल्ड है। आ, देखिए कल क्या हुआ मेरे साथ 31 दिसंबर 2025 को, कि मेरे को ठंड लग गई। कहीं जंगल ट्रेल में घूम रहा था या कहीं जीआईपी घूम रहा था, तो मेरे को ठंड लग गई। और उसकी वजह से मैं क्या है, आज ना तो कोई ऐसी डिश बना पा रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी टिप्स दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राइट, और मैं सुबह से सो ही रहा हूँ। अभी बज रहे हैं 2:15 और मैं 1-1:30 बजे उठा हूँ। थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ है, सिकाई करिए, दवाई वाई खाइए, तब जाकर के आई एम फीलिंग बेटर। तो इसलिए, और इससे ना एक सीख मिलती है हम सबको कि आप जब भी कोई काम करने जाएंगे ना, तो बीच में अड़ंगा जरूर पड़ेगा। बीच में एक कहीं ना कहीं आप स्टक करेंगे, चाहे आप वेट लॉस की बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए, चाहे वेल्थ कमाने की बात कर लीजिए। तो इन तीनों चीजों में आपके कहीं ना कहीं अड़ंगे पड़ेंगे। बट हो सकता है कि ऐसे अड़ंगे पे आप पॉज कर जाएं, बट रुकना नहीं है ना। जैसे ही आप सही हो, जैसे कल मैं अगर सही होता हूँ तो और मैं सही हो जाऊंगा, आई नो दैट, तो कल से फिर से स्टार्ट कर देंगे अपन। तो इस तरीके की चीजें आपको सिखाती है, तो रुकना नहीं है ना। फिलहाल मैं कपड़े पहन लेता हूँ, मुझे ठंड लग रही है। उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खा के उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा 1 जनवरी को ही, है ना। थोड़ा मोटिवेट ही कर देते हैं सबको। हाँ जी दोस्तों, तो अभी खाना खाने का टाइम मेरा हुआ, तो मुझे यूट्यूब की याद आई, अपने चैनल की याद आई, क्योंकि सुबह से तो मैं रजाई में ही था और थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। मुझे काफी ज्यादा कमजोरी लग रही थी, तो आई वॉज रेस्टिंग टुडे। कुछ भी ना तो रिकॉर्ड किया, ना कुछ बनाया, और बस जरा सी खिचड़ी और ये सभी खाया है मैंने आज। ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया मैंने, एज मम्मी ऐसा ही बताती हैं कि जब पेट वेट खराब हो तो हल्की चीजें खानी चाहिए। एंड इस होप के साथ कि कल मैं ठीक हो जाऊंगा, और होप पे ही तो दुनिया कायम है, आप लोगों से आज के लिए अलविदा लेते हैं और आपसे कल मिलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में ही वीडियो रहेगा। तो कल मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज है 2 जनवरी 2026। कल के दिन तो मेरा पूरा बर्बाद हो गया। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, ठंड लग गई थी मुझे, और उसकी वजह से मेरे स्टमक में कुछ इशू हो रहा था, एंड इट वाज नॉट फीलिंग गुड। तो मैंने 2-4 पिल्स ली, दवाइयाँ खाई, और उसके बाद आज आई एम फीलिंग फाइन। तो पहला सुबह का रिचुअल अपन फॉलो करते हैं, वेट नापते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आगे की अपनी स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी और अपन क्या खाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अपन वेट नापते हैं, कितना है अपना। ओके, तो वेट जो है वो 94.65 kgs आ रहा है, एंड 200-400 ग्राम नीचे है कल से, बट दैट्स नॉट बिग डील फॉर मैं। आधा किलो तो मेरा वैसे ही आगे पीछे कम हो जाता है। एंड अभी अपन करते हैं ब्रेकफास्ट, और उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी अपने आगे की। आगे अपन आज क्या क्या करने वाले हैं इस व्लॉग में। ओके, हेलो। हाँ पापा, प्रणाम। हाँ हाँ, ठंडा लग गया था हमको। नहीं, चाय तो हम नहीं पिए। अभी तो देखिए दवाई खाने से थोड़ा ठीक है। हम्म। हम्म। पापा से फोन पे बात करने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने मार्केट पे थोड़ा ध्यान दिया। हाँ जी दोस्तों, आज बिल्कुल भी टाइम मिला नहीं, तो
अपन जो घर पे बन रखा है वही खाएंगे। आई हैव टेकन अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ राइस, थोड़ी सी मसूर दाल और जो हरा प्याज और आलू की सब्जी। वी आर ईटिंग दिस राइट नाउ टुडे। और बिल्कुल भी टाइम नहीं वाला है, 2:30 बज चुके हैं। फिलहाल अपन खाना खाते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैं निकल चुका हूँ बाहर। समय हो रहा है 3:10 अराउंड। एक ख्याल आया ऐसे दिमाग में कि कई बार ऐसे रोड़े पड़ जाते हैं आपकी जिंदगी में, और जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ या लू में बैठा होता हूँ तभी मेरे को ख्याल आते हैं। ख्याल ऐसा है कि आपको ना ऐसे ही रोड़े पड़ जाते हैं, मतलब है ना ब्लॉकेज। जब भी आप कुछ काम करने जाओगे, कभी शरीर साथ नहीं देगा, कभी वक्त साथ नहीं देगा, कभी परिवार साथ नहीं देगा, कभी दोस्त साथ नहीं देंगे, बट आपको चलते रहना है ना। तो ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल हो गया कल मेरी लाइफ में कि एक ऐसे ही चैलेंज लिया मैंने कि 1 महीने में 5 किलो वजन कम कर सकते हैं क्या, विदाउट वो फैंसी थिंग्स एंड ऑल, घर का ही खाना खा के। मतलब दैट्स हाउ आई फेल्ट। और बीच में ही कांड हो गया, है ना। अब ऐसी टाइम पे ही आपकी मेन परीक्षा होती कि हाउ यू टैकल दोज थिंग्स, दोज टाइम। अब आपकी लाइफ में आप जितनी उम्र हुए उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपका मेन फोकस इस बात पे होना चाहिए आप है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी लाइफ का कितने अच्छे से कर पाते हो। तभी तो समझ में आएगा कि आपके अंदर मैच्योरिटी ज्यादा है या कम है। सिर्फ उम्र बढ़ने से मैच्योरिटी नहीं बढ़ती। तो बस यही दिमाग में आया। अब चलते हैं जहां जाने की इच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज अपन जा रहे हैं शब्द उत्सव, दिल्ली में है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लगा हुआ, तो वहां जा रहे हैं और आपको भी ले चलते हैं और थोड़े से ग्लिम्स देते हैं कि क्या सिचुएशन है वहां पे, क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये जनवरी 2 से जनवरी 4 तक ही लगेगा, तो बहुत कम टाइम होगा लोगों के पास वहां पहुंचने का। हाँ जी दोस्तों, तो मैं लौट के वापस आ गया हूँ अपने शब्द उत्सव 2026 से, जो कि 2 जनवरी से 4 जनवरी तक लगने वाला है। और वहां से ये 2 किताबें खरीद के लाया हूँ, पुस्तकें। एक विज्ञान भैरव तंत्र, अब ये तंत्र तो नहीं है, संवाद है, बट विज्ञान भैरव के बारे में मेरे को जानकारी लेना था। और एक अमृतवाणी बाय रामकृष्ण परमहंस। ये गुरुजी थे विवेकानंद जी के, और विवेकानंद जी ने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, तो इसलिए ये 2 बुक्स खरीद के लाया हूं मैं। और आप कुछ क्लिप्स देख लीजिए वहां की, कि वहां पे क्या क्या चल रहा था। कई जगह पे डिबेट्स हो रही थी, लाइव डिबेट्स थी, और कई सारे लाइव स्टेजेस थे। और बहुत ही कलाकृतियां बना रहे थे काफी सारे लोग। नृत्य का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे वहां पे। एंड उसके बाद बुक स्टोर्स थे, फूड कोर्ट्स थे। फूड कोर्ट में एक तो वीवीआईपी मतलब एरिया था, तो वहां पे तो मैं अलाउड नहीं था, बट जो बाहर के साइड में फूड कोर्ट था वहाँ बस सूंघ करके, और मैं पेट भर रहा था क्योंकि मैं खा सकता नहीं था। आई एम ऑन डाइटिंग राइट नाउ। और मजा आया वहां पे। वहां से थक थका के आने के बाद मैं आया नोएडा 62 सेक्टर में ब्लैक कॉफी कैफे। कॉफी पी, वो भी ब्लैक कॉफी, तो उसकी कैलोरी काउंट नहीं होगी क्योंकि इट्स नेग्लिजिबल। तो कॉफी की कैलोरी होती नहीं, पानी की कैलोरी आप क्या ही करोगे। ब्लैक कॉफी पीता हूं मैं। और बस वहां से फिर मैं वापस अब घर आ चुका हूं और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख।
और भूख क्यों लग रही है? क्योंकि मैंने खाना कुछ ऐसा बहुत भयंकर खाया नहीं था। और मैं आप लोगों को कैलोरी काउंट बता देता हूँ उसके बाद, क्योंकि अब मैं बस कपड़े चेंज करूँगा और आपको बस खाने की टेबल पे मिलूँगा। तो मिलते हैं खाने के टेबल पे। हाँ जी दोस्तों, तो अपन ने लिया है अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ राइस एंड अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ पनीर की सब्जी, जो वो भी मेरे हाथ नहीं है, घर पे बना था तो इसलिए, और ये मेरे ही कहने पे बना था। सो 150 ग्राम्स ऑफ पनीर की सब्जी एंड थोड़ी सी दाल। वी आर अराउंड आई वुड से 1500 कैलोरीज के अंदर ही हूँ मैं आज। और 91 grams of protein, around 230 grams of carbohydrate and 50 grams of fat। इसी पे मैं अभी टिका हुआ हूँ आज भी। और मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कि जब आपका पेट खराब हो, थोड़ा इशू हो, पाचन क्रिया में इशू हो, तो आपको प्रोटीन नहीं खाना चाहिए बहुत ज़्यादा, प्रोटीन पाउडर। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि प्रोटीन पाउडर पीते हुए अगर आपका पेट खराब है तो और ही ज़्यादा खराब हो जाएगा, आपको एसिडिटी हो जाएगी, गैस हो जाएगा, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी पेट में, तो वो नहीं करना है। और आज मैंने नहीं किया है, तो दैट्स वाई आई एम अंडर 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। खास आज बोलने के लिए कुछ नहीं है, 2 दिन ऐसे ही बीत गए मेरे, ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया इस व्लॉग में। बट होपफुली कल आप लोगों के साथ और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, कुछ और एक्साइटिंग करेंगे। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, नमस्कार, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।